हेलो एवरीवन, करते हैं चौथा पार्ट जो आपका 8वां चैप्टर है छठी क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश। 8वां चैप्टर रचनाओं के साथ खेलना। यहाँ तक हम कर चुके थे पहले। अब ये क्वेश्चन है कुछ, आइए पता लगाएं। डॉट पेपर पर एक आयत और चारों वर्गों का प्रारूप खींचिए जैसा कि आकृति 8.3 में दिखाया गया है। आकृति 8.3 आपकी थी ये। इसको आपने किसके ऊपर दिखाना है? डॉट पेपर के ऊपर इसको आपने दिखाना है। यानी कि 4 वर्ग और एक क्या बना के दिखानी है आपने? आयत बना के दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर आगे क्या कहा है? आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं। यानी कि उनकी अगर इमेज देखें ना, दोनों साइड से एक जैसी दिखे, प्रतिबिंब एक जैसे दिखें, आप क्या करेंगे? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए इसको कैसे कि पहले तो हम क्या करेंगे, एक आयत और 4 वर्ग बनाएंगे। उसके बाद इसी आकृति को पुनः इस प्रकार बनाएं कि चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं। इसको करते हैं। देखिए अब देखिए, जैसे हम 4 वर्ग बनाएंगे तो यहाँ जैसे आपने ये बना दिए, बल्कि थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, एक वर्ग हो गया ये। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक वर्ग ये बना दिया। ठीक है, ऐसे बीच में 1 2 3 4 लाइनें छोड़ दी मैंने, और ये एक वर्ग यहाँ बना दिया। ऐसे ही इसकी सीध में यहाँ नीचे की तरफ एक वर्ग ये बना देंगे। आप इनको स्केल से बनाएंगे भी, आप इनको स्केल से यानी कि फुटे से एक ये बना दिया। बीच में क्या कर देते हैं? आयत बना देते हैं। और मैं सममित वाला क्वेश्चन ही कर देता हूँ। यहाँ पे आयत में लिया है यहाँ तक। अब देखिए, अगर डिस्टेंस करेंगे ना, बराबर आएगी दोनों तरफ से। इसको यहाँ तक ले गया, और कितनी डॉट छोड़नी है? बस यहीं तक आएंगे, ये गए। इसके बाद दो उस साइड से देखिए ना, उस साइड से क्या है? 1 2 डॉट, उस साइड से भी 1 2, फिर ऐसे ऐसे नीचे ले आए, फिर इनको मिला दिया। ये चारों आपकी वर्ग भी बन गए और आयत भी बन गई और सममित रूप हो गया। अब इनका सममित का मतलब क्या है? सममित का मतलब क्या है कि आप चाहे लेफ्ट साइड से देखो या राइट साइड से, लेफ्ट से देखिए या राइट से देखिए, आपको एक जैसे दिखेंगे दोनों साइड में इसकी आयत के। तो सममित रूप भी हो गया है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत है ही नहीं। आपने वर्ग और आयत भी यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं इसके अंदर। क्लियर है मेरे ख्याल से? ये ढंग से बिल्कुल ओके क्वेश्चन आपका ये। तो हमने इसको डॉट पेपर बना के यहाँ पे दिखा दिया है। फिर कर रहे थे हम यहाँ पे, ये था, अब ये दे रखा था यहाँ पे। देखिए इस साइड में अगर आते हैं यहाँ, तो यहाँ आपका ये पढ़ रहे थे हम, चारों वर्गों का प्रारूप खींचिए जैसा कि आकृति में दिखाया। खींच दिया, आकृति को पुनः इस प्रकार बनाइए। ये तो अगर वैसे ही बना रहे होते, अगर सिंपल, तो क्या कर दिया, ये आपने एक वर्ग बना दिया, एक आयत जैसे आयत बना दिया। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, फिर तो हम कहीं भी बना देते, कहीं भी। लेकिन हमने तो क्या करना था, नीचे नीचे वाली ये वाली आकृति। देखिए सिर्फ इस आकृति की बात करें तो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें सममित रूप भी हमने इसका दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें क्या है? पहचानिए कि क्या इस संग्रह में कोई वर्ग है। यदि आवश्यकता हो तो मापन का प्रयोग कीजिए। अगर जरूरत पड़े आप माप भी सकते हैं। देखिए शकल से दिख रहा है, ये आपका वर्ग दिख रहा है, यूँ का यूँ वर्ग है, मापने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखिए इसके ऊपर कितने डॉट हैं? 1 2 3 4 5 डॉट हैं। इस साइड में भी 1 2 3 4 5, इस साइड में भी 1 2 3 4 5, इधर भी आपके कितने 5, और कोण भी सबके दिख रहे हैं अपने को। वैसे क्या है? 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स ये तो आपका क्या है? वर्ग है ही। ये आपका क्या है? वर्ग है। और इसको देखने से पता चल रहा है ये आपकी क्या है? आयत है। ये दोनों अपने को देखने से पता चल रहा है कि वर्ग और आयत नहीं है दोनों। जिसमें बी पार्ट की अगर बात करूँ, यहाँ देखिए ये इनके डॉट ऊपर नीचे गए, आप इनको सही ढंग से गिन भी नहीं सकते। ये जो डॉट गए ना, देखिए ये डॉट, फिर ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, तो आप पूरा गिन ही नहीं पाएंगे कि इसके ऊपर कितने डॉट आए और इसके ऊपर कितने डॉट आए। भुजाओं के ऊपर कोण भी शकल से दिख रहा है कि ये कोण छोटा है और ये कोण क्या है? बड़ा है। वैसे तो ये दोनों आमने सामने वाले क्या हैं? बराबर हैं ये, और ये बराबर आपस में, ये दोनों बराबर हैं ये दोनों। लेकिन ये वाले कोण बड़े हैं दोनों, और ये वाले क्या हैं? छोटे हैं। ऐसे अगर इसके अंदर देखें, भुजाएं तो लग रहा है जैसे कि क्या बराबर हों इसकी,
लेकिन यहाँ कोण बराबर नहीं है। यहाँ भी दिख रहा है कि ये कोण बड़े हैं। कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे कितनी डॉट है, 1 2 3 डॉट है, 1 2 3 डॉट है, और यहाँ कितनी है, एक ही डॉट आ पाई बीच में। यानी कि ये दोनों कोण क्या है, छोटे हैं, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बड़े हैं। तो आपकी ए वर्ग बन जाएगा और डी आपकी क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद उपरोक्त आकृति में बिना मापन के उपकरणों का प्रयोग किया, आपने कोई मापन का उपकरण प्रयोग नहीं करना है। क्या यह बताना संभव है कि भुजाएं बराबर हैं? हाँ, बता सकते हैं। इन डॉट को गिन के, ये जो डॉट बना रखी हैं इनको हम बता सकते हैं गिन के कि बराबर है नहीं, भुजाएं बराबर हैं या नहीं, कोण समकोण है या नहीं, देख के बता सकते हैं। क्या हम केवल डॉट पेपर में शीर्षों की स्थिति देखकर ज्ञात कर सकते हैं? सिर्फ शीर्ष देख के स्थिति को बता सकते हैं। शीर्ष देख के पता चल जाएगा। ये यहाँ 1 और 1 2 बिंदु, यहाँ 3 बिंदु दिखा रखे हैं यहाँ पे, इससे हम इसका पता कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या देखिए, डॉट पेपर पर एक कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग, 3 घुमाए गए आयत खींचिए और उन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट के ऊपर हों। जांच कीजिए आपने जो वर्ग और आयत बनाए हैं वे संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं, यानी कि उनकी भुजाएं भी बराबर आनी चाहिए और उनके कोण जो हो भी क्या आने चाहिए, 90 डिग्री के आने चाहिए। तो पहले तो 3 घुमाए गए वर्ग देखते हैं भी। जैसे हमने एक वर्ग बना दिया, ये तो बिल्कुल सिंपल बना दिया। घुमाने के बाद दूसरा वर्ग में जैसे कितने बिंदु हैं, 3 है ना, ये 3 और फिर यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, लाइन थोड़ी सीधी कर लेना भी है। ये भी आपका क्या है, वर्ग है। घुमाए गए वर्ग बताना, जैसे इसको घुमा दिया है। और अगर घुमाना चाहें तो भाई ये बिंदु लेके और कहाँ से घुमा सकते हैं, ये 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 2 3। वैसे दोनों एक जैसे ही हैं भैया। इसमें कितनी 1 2 3 भुजाएं हैं, इसमें भी क्या है 1 2 और 3 है। घुमाए गए वर्ग बना रखे हमने, घुमाए गए वर्ग इस ढंग से हमने बना रखा है, इनको घुमा के। ठीक है, इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो ये तो 3 घुमाए गए वर्ग बना दिए। ऐसे ही 3 अगर आयत बनाएं तो आयत के अंदर मान लीजिए ये आपने ले ली 3 डॉट ले ली, इस साइड में मैंने ले ली इस साइड में ले रहा हूँ 1 2 3 4 ले लेता हूँ इस साइड में, और इस साइड में कितनी लेनी, 3 लेनी है। इस साइड में कितनी लेनी है, 4 लेनी है। तो ये घुमाई गई आयत हो गई आपकी। और कोई अगर आप बनाना चाहें और कोई, तो और आप ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4, ऐसे घुमा सकते हैं। और अगर चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 3 इस साइड में, जैसे इसको ऐसे ही कर सकते हैं आप। यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4, ऐसे घुमा के हम इनको बना सकते हैं। एक आध और घुमाना चाहें तो ऐसे घुमा लें 1 2 3 और यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4। तो इस ढंग से आप इनको घुमा करके भी बना सकते हैं। तो इनके अंदर गुण वही रहेंगे, हाँ रहेंगे। देखिए सम्मुख भुजाएं से बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये देखिए भुजाएं अगर बात करें तो ये भुजाएं इसके बराबर और ये आपस में बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर। ये सम्मुख भुजाएं इसमें बराबर हैं, ऐसे सम्मुख भुजाएं ये बराबर, ये आपस में, इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कोणों की बात करते हैं, कोण सब के कितने हैं, 90 डिग्री के कोण बने। दिख रहा है अपने को, देखने से ही पता चल रहा है कि कोण आपके 90 डिग्री के हैं। आपको बिना कोई मापन के वैसे ही पता चल जाएगा इसके अंदर। तो ये हमने किया तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या था, तीसरे क्वेश्चन में यही था ना आपका, डॉट पेपर पर कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग और 3 आयत खींच दी। इन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट्स के ऊपर वही थे हमारे। जांच कीजिएगा आपने जो वर्ग और आयत बनाए हैं वे उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं। हाँ, वे उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद आपका वर्ग और आयत की रचना कैसे करते हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।